अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये लड़की मोहब्बत के काबिल है? नहीं। क्या ये इज्जत के काबिल है? नहीं। क्या ये किसी के नाम के काबिल है? नहीं। क्या ये लड़की मेरी मोहब्बत के काबिल है? बल्कि तुम क्या बताओगी, मैं बताता हूं। तुम सिर्फ नफरत के काबिल हो। आइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 मैथ भाई भास्कर जोशी में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं YouTube पर आपको कक्षा 10 के गणित का बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 12.3 की बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इससे जुड़ी जितनी भी इससे पहली प्रश्नावली थी 12.1, 12.2, उसके सारे वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.3 की। ठीक, और 12.3 का पहला सवाल ये है कि आकृति 12.19 यानी कि 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर हो और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो तथा ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इतनी बात आप सभी लोगों की समझ में आ चुकी होगी। यह सवाल मैथ करने से पहले, मैथ का सोल्व करने से पहले कम से कम सवाल को 2 या 3 बार पढ़ेंगे, सवाल को अच्छी तरीके से समझेंगे और तब उसके बारे में हम आगे सॉल्यूशन उसका करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखेंगे इधर। तो देखिए दोस्तों, हमें निकालना है यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? यदि मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूँ, इतना क्या है दोस्तों, ये अर्धवृत्त है या नहीं है इधर वाला? इतनी बात आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। ये क्या है? अर्धवृत्त। और अगर मैं अर्धवृत्त में से ये एक त्रिभुज की शेप का है या नहीं है, ये त्रिभुज है एक, पी क्यू आर का अगर मान घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ये वाला वृत्तखंड बचेगा या नहीं बचेगा? देखो, अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक है टोटल ये, लेकिन अगर मैं इसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा दूँ, ये वाला ये क्षेत्रफल एरिया अगर जो मैं घटा देता हूँ तो इधर वाला बचेगा या नहीं बचेगा? ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इतनी बात आप सभी लोगों की समझ में आ चुकी होगी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और बटे में कितना लिखा हुआ होता है? 2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। मैंने सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरीके से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो, अब हम इसमें मान लगाना स्टार्ट करते हैं। पाई का मान कितना लगाना है हमें? पाई का मान लगाना है हमें 22/7। ठीक, और गुणा पहले से ही 2 है, ये तो 2 लिख देंगे। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है? त्रिज्या का मान हमें दिया हुआ नहीं है तो हम त्रिज्या का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे? अब देखो, त्रिज्या का मान मैं आपको इधर निकाल करके दिखा देता हूँ। ये देखो, त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे। अगर मैं लिखूँ त्रिभुज, देखो ये इस पूरे वृत्त का व्यास है या नहीं है? ये पूरे वृत्त का व्यास है। ठीक है, इस व्यास का आधा क्या होगी? त्रिज्या होगी। इसका मान निकालना तो मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज पी क्यू आर से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। त्रिभुज पी क्यू आर में मैं क्या लगा सकता हूँ? मैं लगा सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पी क्यू बराबर दिया हुआ है, क्योंकि हमें पी क्यू बराबर दिया हुआ है सवाल में ही। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि हमें पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि लंब का वर्ग प्लस के आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब देखिए, इस वाले में हमें पी क्यू का मान दिया हुआ है, तो मुझे किसका लंब का मान निकालना है? तो इसका लंब यही तो क्या, मुझे निकालना है कर्ण का मान, तो इसका कर्ण यही तो है। समझ में आता है? इसका कर्ण क्या है? क्यू आर इसका कर्ण है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू आर का वर्ग बराबर क्यू पी का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग। ठीक है नहीं? अब देखो, क्यू आर का तो हमें निकालना, क्यू पी का वर्ग कितना हो जाएगा? 24 का वर्ग प्लस पी आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो इसका कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है हमारा
49। अगर जो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मिला के बनता है 625। और ये किसका मान था? क्यू आर का वर्ग। तो मैं क्यू आर बराबर बोल सकता हूँ यहाँ से √625। इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। अब मैं क्यू आर का मान निकालना चाहता हूँ तो आप जानते हैं कि क्यू आर बराबर ये किसका वर्ग होता है? 25 का वर्ग लिख देता हूँ और रूट चढ़ा देता, वर्ग से रूट कैंसिल हुआ। तो क्यू आर बराबर कितना निकल के आया? तो क्यू आर बराबर निकल के आता है अपने पास 25 सेंटीमीटर। तो इसकी वृत्त का व्यास आ गया है। क्या आया? वृत्त का व्यास, यानी कि क्यू आर यहाँ से यहाँ तक कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ कि 2r का ही तो मान है, 2r। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 2r क्या होता है? व्यास, और व्यास कितना है? 25। ठीक है नहीं? तो मैं क्या कह सकता हूँ कि r बराबर 25 बटे कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ये इसकी त्रिज्या हो गई वृत्त की। ठीक है, आप सभी की समझ में आ गई होगी। तो देखो अब इधर आ जाते हैं हम, जो हम लगा रहे थे सवाल में। ठीक, तो 1 बटे यानी कि r का मान क्या आया? 25 बटे 2, और गुणा फिर से 25 बटे 2, माइनस 1 बटे 2। आधार का मान कितना है? यहाँ आधार का मान है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है नहीं? पी आर यानी कि ये वाला आधार है 7 सेंटीमीटर, और गुणा ऊंचाई का मान कितना है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब देखो, अब हम क्या करेंगे? 2 से इसे 12 बार डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसकी अगर हम कैलकुलेशन टोटल फुल करते हैं, 2 से कितनी बार कटा? 11 बार कटा। तो इधर से बना 11 गुणा 25 गुणा 25 और बटे में 7 गुणा 2 गुणा 2 माइनस के 7 गुणा 12। ठीक, इसकी अगर जो टोटल हम मल्टीप्लाई करते हैं सारी, तो ये बनती है इधर से 67 75 माइनस के 12 सत्ते 84। ठीक, और गुणा के 28 और बटे में कितना पहुंच जाएगा इधर से? फिर 28। क्यों? मैंने इसके बटे में 1 माना और इन सब का निकाला है यहाँ से एलसीएम। 7 चौक कितना हो गया? 28। इसकी इसमें गुणा करी। ठीक, समझ में आ गई बात इतनी? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका फाइनल आंसर जो बनेगा यहाँ से, वो बनेगा 45 23 बटे 28 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में बात आई इतनी? तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने कितनी आसानी के साथ इसको सोल्व करा। तो ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना? आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए दोस्तों, ये है आपका प्रश्न नंबर 2। कहा गया है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर कितना है? 40 डिग्री है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ऐसा सवाल हम पहले भी करके आए हैं पिछली एक्सरसाइज में, तो इसे करने में कोई भी दिक्कत वाली हमें बात होगी नहीं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। अब इसे समझना यह है कि अगर जो ये देखो, ये एक त्रिज्या खंड बना हुआ है, समझ रहे ना बात? अगर जो मैं इस बड़े वाले त्रिज्या खंड में से, समझो क्या, AOC वाले त्रिज्या खंड में से OBD त्रिज्या खंड यहाँ तक का घटा देता हूँ, तो इस वाले का क्षेत्रफल बचेगा या नहीं बचेगा? समझ में आ गई बात? एक बार फिर से समझेंगे। अगर जो मैं OAC यानी कि ये सारा ले लेता हूँ, ये वाला सारा एरिया, ठीक, इसका क्या निकाल दूँ मैं? मान निकाल दूँ क्षेत्रफल, और फिर मैं निकाल दूँ OBD इतने का क्षेत्रफल, और बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा दूँ तो बीच वाला बचेगा। सिंपल सी बात है, आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो आइए इसको सोल्व करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर मैं लिख सकता हूँ कि त्रिज्याखंड OAC का क्षेत्रफल, यानी कि OAC का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का सारे का क्षेत्रफल। अब जब 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या ये है दी हुई और 7 ही सेंटीमीटर की ये है, तो इसकी पूरा मान कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। समझ में आता है कि? तो R का मान कितना हुआ यहाँ से? 14 सेंटीमीटर। हम इसे R2 मान लेते हैं बड़े वाले को, छोटे वाले को क्या मान लेंगे? R1 मान लेंगे। ठीक, इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई। तो बड़े वाले त्रिज्याखंड में छोटे वाले का त्रिज्याखंड का मान घटा रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर? थीटा बटे 360 गुणा पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, इतने को हमें क्या करना? अब सोल्व करना। लगा दो मान। थीटा का मान कितना? 40 और बटे 360 गुणा पाई का मान हमें क्या लगाना था? पाई का मान हम अभी इसमें लगाते नहीं, R का मान लगाते हैं। R2 का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो 14 का वर्ग माइनस 40
और बटे में 360 गुणा पाई, ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे। आर का मान कितना है? आर का मान है इस बार 7 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात आप सभी की समझ में आ चुकी होगी। अब देखेंगे 4 नम 36 और 4 नम 36, यानी कि पाई बटे 9 और गुणा 14 का वर्ग, और माइनस के पाई बटे 9 और गुणा 7 का वर्ग। इतनी बात सभी की समझ में आ गई। अब देखो पाई बटे 9 और पाई बटे 9 में कॉमन निकाल देता हूँ, तो पाई बटे 9 दोनों जगह था, मैंने दोनों जगह से कॉमन, इधर से क्या बचा 14 का वर्ग 196, माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 49। इतनी बात आप सभी की समझ में आ चुकी होगी। तो अब हमें क्या लगाना, जब मैं 196 में से 49 माइनस करता हूँ तो ये बचेगा पाई बटे 9 और गुणा 147। इसे जब मैं 9 से इसे जब मैं 9 से डिवाइड करूँगा, इसकी कैलकुलेशन करूँगा, कितना बनेगा 22 बटे में 7 और गुणा के 9, क्योंकि पाई का मान 22 बटे 7 गुणा 9 और गुणा 147। इसे 7 से काट दो, 7 दूनी 14 और 7 ही का ना 7, 3 से काट दो, 3 तिये 9 और 3 सत्ते 21 और 22 सत्ते कितने होते हैं 154। तो 154 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर इस छायांकित भाग का क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, इतनी बात तो आप सभी की समझ में आ चुकी होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वर्ग, ये वर्ग ही तो है ए बी सी डी भुजा वाले 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा ए पी डी और बी पी सी 2 अर्धवृत्त दिए गए हैं। ये देखो इस तरीके से। ठीक, अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये अर्धवृत्त है या नहीं है, और ये भी अर्धवृत्त है या नहीं है। इतनी बात आप सभी की समझ में आ गई। अब समझो, यदि मैं ए बी सी और डी ये क्या है वर्ग, अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देता हूं तो छायांकित भाग बचेगा या नहीं बचेगा। समझ में आई बात। एक बार पुनः मेरी बात को सुनेंगे। यदि मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर देता हूं, एक अर्धवृत्त ये है और एक अर्धवृत्त ये है, इन दोनों को अगर मैं हटा देता हूं तो ये वाला भाग बच जाता है। समझ में आ रही है बात। तो इसी चीज़ को आइए कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, हमने निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, तो ये वाला भाग बच जाता है छायांकित। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान कितना दिया हुआ है, भुजा का मान हमें दिया हुआ है, इसमें कितने मान दिया था भुजा का, उसने दिया था 14 सेंटीमीटर। कितना मान दिया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर देंगे 14 का वर्ग, माइनस 2 से तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा, क्या बचा पाई का मान कितना लगाएंगे 22 बटे 7 और गुणा आर का मान। देखो जब भुजा यहाँ से यहाँ तक की है दी हुई है तो ये वृत्त का क्या कहलाएगा व्यास। क्यों, देखो ये पूरा वृत्त इस तरीके से बनेगा। ठीक, समझ में आ रही है ना बात। तो ये भी पूरा वृत्त इस तरीके से बनेगा, तो एक वृत्त बन गया। तो इसकी ये जो है 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक वृत्त का क्या बन चुका है, व्यास बन चुका है। और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो मैं आर बराबर कह सकता हूँ 7 गुणा 7। ठीक, और इस वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल, 14 का वर्ग 196 माइनस 22 सत्ते 154 और 196 में से मैं 154 को माइनस करता हूँ तो टोटल बचता है मेरे पास 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये छायांकित भाग का क्या होगा, क्षेत्रफल। आज के लिए दोस्तों इतना ही बहुत है। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अपनी अगली वीडियो में और अगले प्रश्न के साथ।